दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एनडीए की बहुमत की सरकार का भी गठन हो चुका है। साथ ही चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के तहत लोकसभा चुनाव के लिए देश में लगाई गई आचार संहिता को भी खत्म कर दिया है। लेकिन जरा सोचिए कि अब इलेक्शन तो खत्म हो गए हैं, तो चुनाव आयोग के पास क्या काम होगा, क्या करेगा, बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग का दूसरा सबसे बड़ा काम है चुनाव विवाद समाधान। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भाग 6 के तहत चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत को सुलझाता है और उसका समाधान करता है। दूसरा प्रमुख काम है मतदाता सूची संशोधन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 के तहत चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करता है, मृतक मतदाताओं को हटाता है और नए पंजीकरणकर्ताओं को जोड़ता है और गलतियों को ठीक करता है। चुनाव आयोग का तीसरा सबसे बड़ा काम चुनाव चिन्ह संबंधित विवादों का निपटारा करना है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वर्गों के बीच विवादों को निपटाता है तथा उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जैसे शिवसेना का अधिकार एकनाथ शिंदे गुट को मिला तो उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम मिला। चौथा सबसे बड़ा काम राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग नई राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। जो राजनीतिक दल पहले से मौजूद हैं और उनका दर्जा तय करना, जैसे कि किसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, किसको राज्य पार्टी का दर्जा मिलेगा आदि काम भी करता है। जैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। चुनाव आयोग का पांचवा सबसे बड़ा काम है परामर्शी अधिकार। संविधान के अधीन आयोग के पास संसद एवं राज्य विधानमंडलों के आसीन सदस्यों को निर्वाचन पश्चात निर्भरता के मामले में परामर्शी अधिकार है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले, जो कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, भी आयोग की राय जानने के लिए कि क्या ऐसे लोगों को निर्धारित कर दिया जाए, यदि हाँ तो कितने समय के लिए, संबंधी मामले भी आयोग को संदर्भित किए जाते हैं। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल यथा मामले जिन्हें ऐसी राय प्रस्तुत की जाती है पर बाध्यकारी होते हैं। बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जानकारियों के साथ।